हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनालिका भदौरिया के बारे में, जो देवों के देव महादेव में मां पार्वती का रोल निभा रही थी, लेकिन उन्हें शो से हटा दिया गया और उनकी जगह पूजा बनर्जी को कास्ट किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनालिका पर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगा था। और एक और बड़ी बात, उन्होंने एक लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की थी। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि सोनालिका खुद कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आगे काफी शॉकिंग बातें जानने को मिलेंगी। सोनालिका भदौरिया का जन्म 3 दिसंबर 1992 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनका बचपन एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली जैसा ही था, जिसमें एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एकेडमिक्स पर ध्यान दे, मगर सोनालिका के कुछ रिलेटिव्स का इंक्लिनेशन हमेशा एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ था, क्योंकि बचपन से ही सोनालिका बहुत सुंदर थी। इनफैक्ट सोनालिका कभी नहीं चाहती थी कि वो एक एक्ट्रेस बने। जब वो 11th क्लास में थी, तब उन्होंने अपनी समर वेकेशन के दौरान एक शो के लिए ऑडिशन दिया, जो फेमस टीवी प्रोड्यूसर रजन शाही के बैनर तले बन रहा था। सोनालिका ने इस शो के लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया। उनका एक्साइटमेंट अलग लेवल पर था, लेकिन अफसोस ये शो कभी एयर ही नहीं हो पाया। ये उनके करियर का पहला झटका था। एक ऐसे टाइम पर जब वो सिर्फ 16-17 साल की थी, उन्हें समझ आ गया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ टैलेंट या अपॉर्चुनिटी का खेल नहीं है, बल्कि कभी कभी लक भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2011 में उन्हें एक टीवी सीरियल तुम देना साथ मेरा में काम मिला। ये एक सोशल ड्रामा था जो लाइफ ओके चैनल पर ब्रॉडकास्ट होता था, लेकिन ये शो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया और जल्द ही बंद हो गया। सोनालिका के करियर का शुरुआत इतनी स्मूथ नहीं थी, लेकिन उनका असली ब्रेक थ्रू अभी बाकी था। जब देवों के देव महादेव का कॉन्सेप्ट बन रहा था, तब एक परफेक्ट पार्वती माता की तलाश हो रही थी। सोनालिका को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया गया, मगर उनका पहला रिएक्शन था नो। हाँ, सोनालिका ने इनिशियली ये रोल करने से मना कर दिया था। इसके पीछे का रीजन ये था कि वो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड थी। उनका मानना था कि वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के लिए फिट नहीं है। उन्हें लगता था कि वो इतनी मैच्योर नहीं है कि एक देवी का रोल निभा सके। लेकिन जब उन्हें स्क्रिप्ट समझाया गया और प्रोड्यूसर्स ने कन्विंस किया, तब उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये एक आसान जर्नी नहीं थी। एक माइथोलॉजिकल शो करना किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है। हेवी डायलॉग्स, ट्रेडिशनल अटायर और एक काम और डिवाइन ऑरा मेंटेन करना, ये सब बहुत डिमांडिंग था। सोनालिका ने बाद में रिवील किया था कि उन्हें इनिशियली बहुत डिफिकल्टी होती थी डायलॉग्स याद करने में। माइथोलॉजिकल शोज के डायलॉग्स मॉडर्न लैंग्वेज से अलग होते हैं, जो एक नेचुरल कन्वर्सेशन जैसे नहीं लगते। उनका कहना था कि महादेव का रोल निभा रहे मोहित रैना का काम उनके मुकाबले काफी आसान था, क्योंकि महादेव ज्यादातर साइलेंस मेंटेन रखते थे या सिर्फ छोटी लाइंस बोलते थे। पार्वती का रोल बहुत इंटेंस था और सोनालिका को एक अलग ही लेवल का डेडिकेशन दिखाना पड़ा, लेकिन जितनी मेहनत थी उतना ही बड़ा रिवॉर्ड भी मिला। देवों के देव महादेव ने सोनालिका भदौरिया को घर घर में फेमस बना दिया। उनका काम एक्सप्रेशन, ग्रेसफुल एक्टिंग और डिवाइन स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें एक आइकॉनिक स्टेटस दे दिया। लेकिन जब ऑडियंस ये सोच रही थी कि वो इस रोल में लंबे समय तक रहेंगी, तब एक शॉकिंग न्यूज आई। सोनालिका को शो से हटा दिया गया। कहानी ये थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूसर्स के साथ रिन्यू नहीं हो पाया और इसके पीछे एक मेजर रीजन था पेमेंट डिस्प्यूट। सोनालिका को उम्मीद थी कि उनका काम और पॉपुलैरिटी देखते हुए उन्हें बेहतर कंपनसेशन मिलेगा, मगर जब ये नहीं हो सका तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो शो छोड़ देंगी। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने भी अपना डिसीजन ले लिया। उन्हें ऑफिशियली टर्मिनेट कर दिया गया। और सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब उन्हें ये बात ईमेल के जरिए पता चली। ऑडियंस भी सरप्राइज थी, और जब सोनालिका को रिप्लेस करके पूजा बनर्जी को मेकर्स ने कास्ट किया, तो वो शो में टिक नहीं पाई। हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें भी शो छोड़ना पड़ा। उसके बाद सुहासी धामी ने ये रोल निभाया, मगर सोनालिका के चार्म को कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया। टीवी से निकलने के बाद सोनालिका ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख किया। 2015 में उन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म डेब्यू किया और 2016 में उनकी कई साउथ इंडियन मूवीज रिलीज हुई। लेकिन साउथ इंडस्ट्री में भी वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, इसलिए उन्होंने 2017 में हिंदी टीवी इंडस्ट्री में कमबैक किया शो इश्क में मरजावा के साथ। ये एक थ्रिलर ड्रामा था जो ऑडियंस को काफी पसंद आया। एक और ऐसा फेज जो सोनालिका के करियर के लिए चैलेंजिंग रहा, वो था उनका बिकिनी कंट्रोवर्सी। एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बीच वेकेशन की बिकिनी फोटोज शेयर की, जो उनके फैंस को पसंद आई। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि जो एक्ट्रेस मां पार्वती का रोल निभा चुकी है, उसे इस तरह बोल्ड फोटोज पोस्ट नहीं करनी चाहिए। ये एक ट्रेडिशनल माइंडसेट था जो आज भी कई लोग रखते हैं। पहले तो सोनालिका ने ये फोटोज डिलीट कर दिए, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा शेयर किया और अपना स्टैंड रखा कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। उन्होंने ये भी कहा कि एक एक्ट्रेस भी एक नॉर्मल इंसान होती है, जिसे अपनी मर्जी से जीने का हक है। 2018 में उन्होंने पृथ्वी वल्लभ शो में काम किया, जो इंटरनेशनली भी पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने सलीम अनारकली सीरियल में काम किया, जो ज्यादा लंबा नहीं चला। लेकिन इन सब के बाद भी सोनालिका की इमेज एक ग्रेसफुल और पावरफुल एक्ट्रेस की बनी रही। सोनालिका के पर्सनल लाइफ में भी कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस रहे हैं। एक बार उनका एक स्टॉकर उन्हें बार बार ऑफेंसिव मैसेजेस भेज रहा था और उनकी फैमिली को भी डिस्टर्ब कर रहा था। इस वजह से उन्होंने ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में एक नए चैप्टर की तरफ ले जा चुकी हैं। फरवरी 2024 में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकास पराशर से शादी कर ली। अब वो अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं। और अगर उनके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो 2025 में उनकी एक तेलुगु फिल्म रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी सोनालिका भदौरिया की इंस्पायरिंग कहानी। उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और चैलेंजेस से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अगर आपको ये
ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।